ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का दिन। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मंगलवार के जो खास उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हैं, एक एक करके सारे उपाय बताऊंगा। जो पसंद है उस उपाय को पूरे यथायथ, पूरे मन से, पूरे तन मन धन से, विधिवत पूर्वक जो व्यक्ति कर लेता है ना, यकीन मानिए अगले मंगलवार तक उसकी मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं सीधा उपायों पर चलता हूं, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जो भी मनोकामना होगी आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। ध्यान रखना, मंगलवार के सारे उपाय हैं। पहला जो उपाय है वो आपको एक मीठे पान से करना होगा। समय कब है? शाम का समय, ठीक है ना, जब आरती का समय होता है उस वक्त में आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक मीठा पान आपको तैयार करना है। मार्केट से आप लेकर के आ सकते हो मीठा पान, और इस मीठा पान को लेकर के, ध्यान रखना इसके अंदर चूना नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। मीठा पान लेकर के आपको पहुंच जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो हनुमान जी का जो ये उल्टा वाला पैर है ना, गतिमान जी, हनुमान जी के छोटे भाई, आपको यहां पर वो मीठा पान समर्पित करके अपनी मनोकामना कह करके यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको वापस घर पर आ जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना मत आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मीठा पान का भोग लगा करके। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। ध्यान रखना, 4 मंगलवार लगातार ये वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने बहुत जोर करके ये वाली चीज बताई थी। अगले ही मंगलवार तक आपको असर दिखाई देने लग जाएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, अगर कोई मनोकामना ऐसी है जो कि काफी दिनों में पूरी होती है, जैसे आपने किसी चीज की एग्जाम दिया और आप चाहते हो कि उस एग्जाम में आप पास हो जाओ, और उसका रिजल्ट जो है वो 4-5 महीने बाद आने वाला है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, चिंता मत कीजिएगा। और अगर छोटी मोटी है, जैसे आपके बॉस नाराज है, माता पिता नाराज है, रूठों को मनाना है, छोटी सी जो भी मनोकामना है वो आपकी अगले ही मंगलवार तक पूरी जरूर हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको एक दीपक से करना होगा। ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है ना, सबसे ज्यादा अचूक उपाय मानता हूं। कोई और सा उपाय करिए या मत करिए, इस वाले उपाय को जरूर आप कर लीजिएगा। देखिए, आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा, जिसके अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी होगी, और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। क्या भरना होगा? सरसों का तेल। अरे भर लोगे? अब ध्यान से देखिए, सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दीपक तैयार कर लिया। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेने होगा भोग चढ़ाने के लिए गुड़ और चना। ये हो गया गुड़ और ये हो गया चना, ठीक है। गुड़ चने का भोग आपको लगाना है, और एक दीपक और गुड़ चने को लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको उल्टे पैर के पास में यहां पर दीपक लगाना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए। उसके बाद में आपकी जो भी ये लेकर के आए हो गुड़ और चना, उसे आपको भोग लगा देना होगा हनुमान जी को। वहीं पर बैठ करके आपको मंगलवार के दिन शाम को जाना है, आरती के समय पर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है, ठीक है ना। ये आप करोगे पहले मंगलवार के दिन। और ऐसे ही जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इसी तरीके से गुड़ चने का भोग लगा करके, सरसों के तेल का दीपक जला करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 4 मंगलवार कर लेता है ना, कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे पशुपतिनाथ व्रत से ना हुई हो, ना किसी से हुई हो, मात्र इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। कोई सी भी मनोकामना, मन पसंद की शादी करनी है, पैसा चाहिए, धन दौलत शोहरत चाहिए, जमीन जायदाद से संबंधित, किसी के रूठे को मनाना, आपकी जो भी मनोकामना है, नौकरी वगैरह, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना अचूक उपाय है ये, कर लोगे? इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही खास उपाय, बहुत जोर करके बताया था, ठीक है। तो ये वाला उपाय। अब जो अगला वाला उपाय बताने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? ध्यान रखना, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है, परिवार में संकट का टाइम है, या फिर परिवार के लोग बेचैन रहते हैं, दूसरी परिवार में न तो खुशहाली है न सुख समृद्धि है, एक दूसरे से कलेश ज्यादा रहता है, यानी कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। उस नकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको मंगलवार के दिन मात्र छोटा सा उपाय करना होगा, 1 कपूर 2 लोग। ये वाला उपाय आपको हर मंगलवार के दिन करना होगा, है ना। छोटा सा उपाय है, कर सकते हैं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, ठीक है। तो हर मंगलवार के दिन आपको शाम को आरती के समय ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे। आपको मात्र 1 टिकी छोटी सी गोली या छोटा सा टुकड़ा आपको किसका लेना होगा? कपूर का ले लोगे। इसी के साथ ही आपको चाहिए क्या? 2 लौंग,
ठीक है ना। ध्यान रखना इस लौंग का ये वाला जो फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस फूल का भी गुरुजी ने खास महत्व बताया था, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए अगर आपके घर में कोई चांदी की कटोरी है ना, तो आप चांदी की कटोरी पहले लेना, और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तब आप मिट्टी का दीपक लेना, ठीक है। इस मिट्टी के दीपक में आपको उस कपूर के टुकड़े को डालना है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करना है, और जो आपने 2 लौंग ली है उसे घी में डुबो करके, आपको किसी भी घी में डुबो करके आपको इसी के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब ये दीपक तैयार हो गया जलता हुआ। अब इस दीपक को लेकर के आपको शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके अपने पूरे घर में सभी कमरों में घुमा देना होगा। अरे घुमा दोगे, और घुमा देने के बाद में आपको अपना जो घर है, जैसे एक तो मेन गेट होता है लोहे का, जब आप सड़क पर निकल जाते हो, वो वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूं। घर का जो एक लकड़ी वाला गेट होता है ना, जिसमें घर के अंदर आप प्रवेश करते हो, जब आप बाहर निकलोगे घर से सभी कमरों में घुमाते हुए, तब आपके उल्टे हाथ की तरफ में इसी दीपक को रख देना और इसे जलते रहने देना। इससे क्या होगा, आपके घर का दुर्भाग्य दोष दूर होगा, घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, साथ ही साथ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाएगी। इतना अचूक उपाय है, हर मंगलवार के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे आपके घर में हो दुर्भाग्य दोष या ना हो, ये वाला उपाय कर लीजिए, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगला उपाय बताता हूं, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट में है, बहुत परेशानी है, हर तरीके की कष्ट, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, परिवार में संकट बहुत ज्यादा है, कोई शत्रु आप पर बहुत ही ज्यादा आपका क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा, मंगलवार का अचूक उपाय। सुन लीजिए, इसके बाद में फिर से वापस बहुत अचूक उपाय बताऊंगा, जो कि आपकी धन प्राप्ति के लिए होगा और मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। पहले आप इसको देखिए, जो भी आपके कष्ट परेशानी है वो सारी दूर हो जाएगी, सारे शत्रु आपके हार जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर कोई शत्रु है जिसका नाम आपको याद है, वो आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसका भी अचूक उपाय है। ध्यान दीजिएगा, कब करना है, मंगलवार के दिन, ठीक है, और किस समय करना है, किस समय, शाम को, ठीक है, नोट कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दीपक तैयार कर लेना है, ये ध्यान रखना, सरसों के तेल का मिट्टी का लंबी बत्ती का दीपक, ये हो गया। इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है, जैसा मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसका फूल भी होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, खास महत्व है। दीपक को प्रज्वलित करके और उसी के अंदर आपको देना होगा क्या, उन दोनों लौंगों को इसी होगा। अब ये दीपक प्रज्वलित हो गया ना, अब ध्यान से देखिएगा, देखो कपूर का एक अलग होता है, इसका एक अलग उपाय है। आपको इस दीपक को बाथरूम शौचालय छोड़ करके घर के सारे कमरों में फिर जाना होगा, ठीक है, और इस दीपक को, जलते हुए दीपक को लेकर के पहुंच जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना होगा, और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद ध्यान रखना कि जो उल्टा वाला पैर है आपका, जो भी शत्रु आप परेशान कर रहा है, उसका नाम लेकर के आप रख दीजिए उस दीपक को, या फिर अगर आपके जीवन में कोई दूसरी परेशानियां, कष्ट हैं, तो उसके बारे में बता करके उससे निजात पाने के लिए विनती कीजिए हनुमान जी से, हमारी जो भी संकट है उन्हें दूर कीजिए, हमारी याचना को स्वीकार कीजिए, ठीक है। आपको इस तरीके से उपाय करके यहां पर आपको समर्पित कर देना है उस दीपक को। अब काफी सारे बोलेंगे कि हमारे आसपास हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तब हम क्या करें, तब आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर के या अपनी परेशानी को विनती करते हुए हनुमान जी से आपको किसी भी चौराहे पर इस वाले दीपक को रख देना है। इससे आपके घर पे जो भी नजर लगी होगी, आपके घर के ऊपर अगर किसी का कोई काला साया है, कोई बुरी नजर है, वो सारी हट जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अगला उपाय बताता हूं, मंगलवार के दिन ये जो 2 उपाय अब मैं अगले बताने वाला हूं, इन्हें आपको लगातार 4 मंगलवार करना होगा, ठीक है ना। पहले ही बता देता हूं कब करना है, शाम का जो समय होता है ना आरती का, उस समय पर आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए, चमेली के तेल का है, नारंगी सिंदूर का उपाय है, और एक है नारियल का उपाय। सारी मनोकामना पूर्ति, चाहे अचूक से अचूक जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी जरूर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला जो उपाय बताऊंगा वो होगा आपके धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कर्जा, धन और मनोकामना पूर्ति, ठीक है, सारे उपाय हो जाते हैं सिर्फ एक उपाय से। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से जटा वाला नारियल चाहिए, ठीक है, जटा वाला नारियल ले लोगे, मार्केट में जाओगे तो आपको नारंगी रंग का सिंदूर मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। आपको ये वाला जो सिंदूर है ये लेकर के आ जाना होगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, ना घी, ना तेल, ना कुछ, ठीक है। आपको इसी सूखे सिंदूर से इस नारियल के ऊपर क्या बना देना होगा, स्वस्तिक बना देना होगा, अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। और इस श्रीफल को, जिसको श्रीफल कहते हैं ना, इस नारियल को लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर लगातार 4 मंगलवार
आपको इसी नारियल को समर्पित करना होगा इसी तरीके से, यानी कि 4 मंगलवार यानी कि 4 नारियल, ठीक है ना। यहां समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना कह करके वापस घर पर आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो व्यक्ति 4 मंगलवार तक ये वाला उपाय कर लेता है उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। दूसरा, कोई शत्रु से कोई परेशान नहीं करता है। तीसरा, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है, ठीक है। अब जो आखिरी उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को सब लोग जानते हैं, बहुत बार मैं अपने इस चैनल पर बता चुका हूं। देखिए, इस तरीके से जो आपने नारंगी सिंदूर लिया है ना, इसके अंदर आपको मिलाना होगा चमेली का तेल, और चमेली का तेल मिला करके लगातार 4 मंगलवार, ध्यान रखना, लगातार 4 मंगलवार जो व्यक्ति इस नारंगी सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर के इस घोल से जो भी इनका लेपन हनुमान जी की मूर्ति पर करता है लगातार 4 मंगलवार अपनी मनोकामना कहते हुए, उसकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। यह ध्यान रख लेना, उसकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। इतने अचूक उपाय हैं ये। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के जो भी मैंने आपको समझाया, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।